क्योंकि एमएलएम का एक रूल है कि हर किसी को, इनमें से हर किसी को कोट पहनना होता है जब भी कोई मीटिंग हो या किसी से मिलने जा रहे हो या नॉर्मली एमएलएम का प्रचार बिजनेस की तरह करते घूम रहे हो कहीं। आजकल मार्केट में बस एक ही बात के चर्चे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की। एमएलएम का नेटवर्क मार्केटिंग। उठो 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 उठो, अरे उठो जल्दी उठो यार। क्या हुआ? अरे इधर जल्दी घूमो, जल्दी साड़ी झाड़ो साड़ी झाड़ो साड़ी झाड़ो। अरे हुआ क्या? अरे इनकी सुई 5 साल से आधी पे अटकी है, मिले तो थोड़ा हिलाए उसे। वेलकम बैक टू माय चैनल NSR नंबर 1। तो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बोलने के तो इसके 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन इसका दिमाग इस घुटने से भी नीचे। जब भी इसकी वीडियो देखो एक ही चीज, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये सब करके इस बंदे का घर चलता है। जब तक दिन में ये 1-2 लोगों को फ्रॉड स्कैम घोषित ना कर दे तब तक इसका रात का खाना नहीं पचता है। अब ये तो बेचारे इतने बेचैन हो गए। मैंने काफी सारे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को डिस कर दिया ना, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को डिस कर दिया ना। क्या बोला तूने? ये वही लोग होते हैं जो क्लास में लास्ट बेंच पर बैठ के मूत कर बोलते हैं कि साइड वाले ने पानी गिरा दिया। 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर लेके ये अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर समझ रहा है। पता बड़ा यूट्यूबर किसे कहते हैं? एक बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे जाके देख लेना या फिर गूगल कर लेना। जितना तूने ये कॉल रिकॉर्डिंग या फिर दिल्ली मैसेज करने में टाइम वेस्ट करा ना, अगर उतना नेटवर्क मार्केटिंग को जानने समझने में टाइम लगाता ना, तो आज तू ये वीडियो नहीं बनाता। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? IAS ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जितने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। वो जो भाई बड़ा यूट्यूबर इसको कहते हैं। 16 मिलियन का सब्सक्राइबर, 1.4 मिलियन, और कहां 16 मिलियन का सब्सक्राइबर। तू कहीं गांजा फूक के तो वीडियो नहीं बनाता यार, या फिर सस्ता नशा तो नहीं करता। और तूने ये सस्ते नशे के चक्कर में, नशे में आकर एक बात बोली थी कि छाती ठोकर तूने बोला था कि नाम चेंज कर देना। तुम्हारा भाई यहाँ पे बैठा है, 2 सेकंड के अंदर अभी काम बता देगा कि MLM में काम क्या होता है। द आंसर इज, भाई सर्फ साबुन बेचने पड़े हैं, किराने की दुकान खोलनी पड़े अपने घर में, ठीक है? और वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स की कि तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं खरीदने के, तुम्हारे दोस्त भी नहीं खरीदने के, तुम्हारा कुत्ता भी अगर वे प्रोडक्ट यूज करवा ले, नाम बदल दियो मेरा। ने जो ये गांजा फूक कर छाती ठोकर बोला कि नाम चेंज कर देना, तो ये ले देख, अब नाम चेंज करने की बारी। बेस्टी बिजनेस ज्वाइन किया है। ये बिजनेस कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करता है और साथ साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि ये 21वीं सदी का बिजनेस है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी इनकम के साथ साथ लोगों को बिजनेस देने वाले बन सकते। इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? मॉर्निंग ऑल लीडर्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम राजू प्रजापति है और मैं वेस्टीज एक हेल्थ केयर कंपनी है, उसमें मैं काम करता हूं। और ये एक बिजनेस, एक व्यवसाय है जो मैं धीरे धीरे इसे बिल्ड कर रहा था और बिल्ड करते करते आज लेवल से मैं एज अ ब्रोंज डायरेक्टर हूँ। শহরে শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে বলে জানালেন ব্র্যান্ডটির সৌদি স্পন্সর ইয়াহিয়া বিন সাইদ বিন হাদি আল নাজরানি। আর ভেস্টিজের পরিচালক কানওয়ার বীর সিং জানান, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন সহ বেশ কিছু দেশে তাদের ভেস্টিজ পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हाँ जी, फिर बताओ क्या नाम रखना है आपका? आपने अपने लिए कोई नाम चूज करके रखा है? एक काम करते हैं, ये नाम रखने का प्रोसेस जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उन पे छोड़ देते हैं। सो गाइस, आपको अच्छे अच्छे नाम कमेंट करके जरूर बताना है। मतलब यार तूने एक बंदे के कारण पूरे सिस्टम को, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग, पूरे डायरेक्ट सेलिंग, पूरे MLM को फ्रॉड बोल दिया, और वो भी तेरा ही बंदा था।
तूने ही अपने बंदे को कॉल करके बोला कि मैं जैसा जैसा बोलूं वैसा वैसा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुझे बोलना है। अगर वो MLM का बंदा है तो क्या नाम है उसका, क्या आईडी है उसकी, आंसर है तेरे पास। ऐसे तो कोई भी अपने फ्रेंड को कॉल करके बोल सकता है कि जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा रिप्लाई करना है बस, और अपने एक कंपनी को फ्रॉड बोल देंगे। और चल तेरे अकॉर्डिंग मान लिया कि वो MLM के किसी एक कंपनी का वो एक लीडर है, तो क्या एक बंदे के कारण पूरा सिस्टम खराब हो गया? एक बंदे के कारण पूरा MLM, पूरा डायरेक्ट सेलिंग खराब हो गया? तेरे अकॉर्डिंग अगर एक बंदे से पूरा सिस्टम खराब हो सकता है तो क्या मान ले कि किसी हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई तो पूरे हॉस्पिटल के पूरे देश के हॉस्पिटल के डॉक्टर खूनी है, पूरे हॉस्पिटल फ्रॉड है, नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल में तेरे अकॉर्डिंग? तो फिर अगर किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं तो मतलब पूरे अकाउंट फ्रॉड है, पूरा बैंक फ्रॉड है, पूरे देश के बैंक फ्रॉड है तेरे अकॉर्डिंग। तो मतलब बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए फिर तो, क्योंकि एक कस्टमर के अकाउंट से पैसे गायब हुए हैं यार, पूरा बैंक फ्रॉड हो गया ना तेरे अकॉर्डिंग। अगर किसी एक बंदे ने किसी हेल्प नहीं करी या फिर किसी एक NGO ने किसी की हेल्प नहीं करी तो पूरे NGO, पूरे संस्था, पूरे देश के लोग फ्रॉड हो गए। तुम जितना कर रहे हो ना कोई नहीं करता। बस दुआ में याद रखना। जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें कमेंट जरूर करना कि कौन फ्रॉड है, कौन स्कैम है, कौन सही है और कौन गलत है। और तूने एक वीडियो बोला था कि मैंने MLM को बहुत क्लोज से एनालाइज करा है, समझा है, देखा है। ज्यादा क्लोजली एनालाइज करने के बाद आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सब काम करने वाली हर कंपनी और हर बंदा 100% फ्रॉड है जो इस टाइम पे इंडिया में एक्टिवली MLM स्कीम चला रहा है। तूने MLM को इतने पास से जाना, इतने पास से देखा, इतने पास से समझा है, उसके बाद भी तू ये बोल रहा है कि इनके पास इतने पैसे नहीं है कि किसी भी सेलिब्रिटी को प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए हायर कर पाए। वाह गुरु, क्या तो तूने समझा है, क्या तो तूने जाना है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। तूने MLM को इतने पास से देखने के बाद, इतने पास से समझने के बाद क्या सीखा तूने कि MLM वालों के पास इतने पैसे नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि किसी भी सेलिब्रिटी को हायर कर पाए प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। भाई सेलिब्रिटी के पास पैसा ना जाए इसके ही तो खिलाफ है नेटो मार्केटिंग यार। मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अगर प्रमोशन करवाना होता तो ये सिस्टम ही क्यों आता? मीडिया मार्केटिंग को ही तो बंद करना चाहता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? मैन टू मैन जाना। भाई मीडिया मार्केटिंग बंद हो तभी तो डायरेक्ट सेलिंग आया ना, कि लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे, ना कि लोगों का पैसा सेलिब्रिटी तक पहुंचे। तूने एक बार अपने वीडियो में बोला था कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटो मार्केटिंग या वेस्टिम जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो खराब मिलते हैं और मैं इसके खिलाफ, और मैं एफिलिएट मार्केट के भी खिलाफ हूं। लेकिन भाई अब कर भी तो एफिलिएट मार्केट ही रहे हो ना। और तू जो खुद ये वाओ के प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा है वीडियो में और बोला 20% ऑफ मिले, चल ठीक भाई अच्छी बात है 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन ये 20% ऑफ के पीछे तेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है ये तूने लोगों को बताया क्या? ये तूने अपने सब्सक्राइबर को बताया क्या? भाई ये भी तो एक एफिलिएट मार्केट हुआ ना। मतलब सही है, हमारे काम करने के तरीके पर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और जो खुद नमक मिर्ची लगाकर, मिर्च मसाला लगाकर जो वीडियो बना रहे हो, लोगों को इनवाइट कर रहे हो और अपना प्रोडक्ट उनको टिका रहे हो, वाह गुरु, ये सही है। जो खुद कह रहा है कि नेटो मार्केटिंग खराब है, डायरेक्ट सेलिंग खराब है, MLM खराब है, एफिलिएट मार्केट खराब है, और वो खुद एफिलिएट करके निकल गया, प्रोडक्ट बेच कर निकल गया और लोगों को नेटो मार्केटिंग का मुद्दा देके चला गया। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तू पसंद। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 में इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही हो भाई। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मान लो किसी ने वाओ के प्रोडक्ट ले लिए और उसको सूट नहीं करा, क्योंकि वाओ के वेबसाइट और वाओ के प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये हर व्यक्ति को, हर इंसान को ये प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्या ऐसे में साइड इफेक्ट होने पर वाओ के प्रोडक्ट चेंज हो पाएंगे क्या? पैसे रिटर्न हो पाएंगे क्या? लेकिन MLM में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटो मार्केटिंग में, वेस्टेज में जो भी प्रोडक्ट यूज करता है अगर उसको सूट नहीं करता है तो वो 30 डेज का उसके पास टाइम रहता है, वो चेंज कर सकता है, पैसा रिटर्न ले सकता है, या फिर
10% यूज करने के बाद भी वो चेंज कर सकता है, अपने पैसे वापस ले सकता है। इसका आंसर है आपके पास। आप बोलते हो ना कि ये लोग मोटिवेट करके प्रोडक्ट बेच देते हैं, मोटिवेट करके लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं। भाई एक चीज सुनो, किसी का मोटिवेशन कितने दिन तक उसके ऊपर रह सकता है? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, क्या 30 दिन तक उसके ऊपर वो मोटिवेशन रह सकता है क्या? और ये बंदा बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, क्या हर एक चीज फेक है, फ्रॉड है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले, डायरेक्ट सेलिंग वाले महीने में 2 बार जाते हैं गाड़ी के शोरूम पे। भाई किसी के अचीवमेंट को, किसी के सक्सेस को प्रमोट करना फ्रॉड है क्या? स्कैम है क्या? कोई इतनी मेहनत करके कोई कार ले रहा है, कोई कुछ भी ले रहा है यार, उसको प्रमोट कर रहा है, तो इसमें बताओ क्या फ्रॉड है, क्या स्कैम है इसमें? ये बंदा बोलता है कि जो ये कार वगैरह लेते हैं सब फ्रॉड है। भाई ये बता, MLM, डायरेक्ट सेल, नेटवर्क मार्केटिंग, जो अलग अलग नाम है, या वेस्टीज कंपनी, ये सब के पास जो इतनी सारी कार है, क्या ये सब रेंट पर चल रही है क्या? ये सब लोग रेंट पर लेके रखी क्या? 25-25, 30-30, 1-1 करोड़ की कार है, सब रेंट पर चल रही है क्या अभी तक? भाई इतनी सारी कार कभी भी रेंट पर नहीं चल सकती। थोड़ा तो सोच समझ के वीडियो बनाओ यार। ये बंदा कहना है कि जब तक नेटवर्क मार्केटिंग वाले व्यक्ति को या लीडर को पैसे ना दे दो, तब तक वो उसकी सच्चाई, उसमें क्या काम करना नहीं बताया जाता है। भाई ऐसा नहीं है। जब भी किसी को ज्वाइन करवाया जाता है ना, उसको पहले प्लान दिया जाता है, उसको समझाया जाता है ऐसा काम करना, ऐसे पैसे आएगा, तब उसकी मर्जी होती है वो ज्वाइन करे या फिर ना करे। हमें सिर्फ लोगों को समझाना काम होता है, किसी को गन पॉइंट पे लेके ज्वाइन नहीं करवा सकते इसमें, और नहीं कभी करवाते हैं कि भाई गन पॉइंट में लेके बोल रहे हैं भाई तुझे इसमें काम करना पड़ेगा, इसमें ज्वाइन होना पड़ेगा। ये बंदा बोलता है जहां पे लाखों करोड़ रुपए के चेक दिखा के लोगों को ज्वाइन कराया जाता है। भाई वो लाखों करोड़ रुपए कमाते तभी तो चेक दिखाते हैं ना यार। अब नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ पर मंथ कमाना पॉसिबल है, तभी तो वो चेक दिखाया जा रहा है। इस बात को गूगल प्रूफ दे रहा है। इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं इसमें सब लोग सक्सेस नहीं होते। भाई ये होता है किस फील्ड में सब लोग सक्सेस हो जाते हैं? यूट्यूब पे क्या सब लोग सक्सेस होते हैं क्या? आप किसी भी कॉलेज में कोई डिग्री लेने जाओगे तो वहां पे क्या पहले ही बता दिया जाता है क्या कि 100 में से 5 लोग सक्सेस होंगे, बाकी 95 फेल हो जाएंगे? नहीं बताते ना यार। पहले किसी को पता होता है क्या कि कौन सक्सेस होगा, कौन सक्सेस नहीं होगा? आप किसी मतलब ITI करो, कुछ भी करो, आप IIT करो, क्या उसमें सब लोग सक्सेस होंगे क्या? आप रेलवे की जॉब करो, क्या उसमें सक्सेस होंगे क्या? अब MP पुलिस का फॉर्म भरो, क्या उसमें सब लोग सक्सेस, सब लोग पास होंगे क्या? अगर किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में पूरे लोग अगर सक्सेस होने लगे ना, तो बाकी के इंडस्ट्री बंद हो जाएंगे यार। और ये बंदा बार बोलता है कि माइंड वॉश कर देते। भाई माइंड वॉश क्या यार? जो पैसा कमाया पैसे के बारे में बताया तो उसका माइंड वॉश हो गया क्या? जो कार खरीदी वो कार के बारे में बताया, माइंड वॉश हो गया क्या? उसके फ्यूचर के लिए उसको बताया कि ऐसा करना, तो माइंड वॉश हो गया क्या? रियलिटी बातें बताई तो माइंड वॉश हो गया क्या? भाई माइंड वॉश उसको बोलते हैं जो आपको मोटिवेट करके ज्वाइन करवा लेते हैं और कुछ काम वगैरह कुछ नहीं बताते हैं, उसको कहते हैं माइंड वॉश करना। और जानता हूं यार, मानता हूं मैं कि MLM की बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ये काम करती है, लेकिन फिर वही बात, अपन 1-2 कंपनी का पूरे MLM, पूरे डायरेक्ट सेलिंग, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रॉड नहीं बोल सकते, स्कैम नहीं बोल सकते। ये बंदा बोलता है कि जिसको कपड़े पहनने के ढंग नहीं है, जिसको बोलने का ढंग नहीं है, वो बिजनेस कैसे कर सकता है? भाई ये बताओ, जो गरीब है क्या बिजनेस नहीं कर सकता? क्या बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता? क्या कि आप ही कर सकते हो क्या? वो अगर यही सोच सबके पास रही तो ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं बने। अंबानी जी जो पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अगर वे सोचते नहीं बड़े आदमी बनने का, सोचते नहीं बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, तो आज वो शायद इस देश के बड़े आदमी भी नहीं रहते फिर वो। वैसे यार हर बड़े आदमी की सक्सेस की कहानी कहीं ना कहीं छोटे सी तो शुरू होती है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले वो आलीशान महल बनाएगा, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, उसके बाद बिजनेस करेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और हाँ, आप बोलते हो कि गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं करती, डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट नहीं करती, तो एक बार ये देख लेना। The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young
generation. तूने वीडियो बोला था कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई तुझे बता दूं मैं कि नीति आयोग के सीईओ जो कि खुद आईएएस ऑफिसर हैं, वो खुद डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, एमएलएम को सपोर्ट करते हैं। So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs. और मेरे लास्ट वीडियो में जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उनके लिए एक सवाल है कि नीति आयोग के सीईओ आपको फंसाना चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आपका ये लक्ष्य चौधरी, जाहिर लक्ष्य चौधरी, ये आपको बचाना चाहता है। अनुराग ठाकुर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन आपका ये एलविस यादव आपको बचाना चाहता है। विवेक बिंद्रा जैसे बड़े लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का आइडिया देके, सलाह देके आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन ये बेरोजगार आपको बचाना चाहता है। और भी बड़े बड़े लोग हैं, सोनू शर्मा, संदीप महेश्वरी, ये सब लोग आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर जिनका कुछ तोल मोल नहीं है, वो आपको बचाना चाहते हैं। तो कमेंट जरूर करना कि आप लोग कौन आपको फंसाना चाह रहा है और कौन आपको बचाना चाह रहा है। तो आपको फंसना मंजूर है या फिर बचना मंजूर है? जिन भी बड़े बड़े लोग का मैं नाम लिया, वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सक्सेसफुल लिस्ट में उनका नाम आता है, वो लोग आपको फंसाना चाहते हैं। और वो व्यक्ति जो कैमरा ओपन करा, जो मन में आया बोला, अपने प्रोडक्ट बेचा और मस्त कैमरा ऑफ करा, एसी चालू करी, कम्बल तान के सो गया, वो आपको बचाना चाहता है। वाह, मजा आया। और ये एलविस यादव, लक्ष्य चौधरी, बेरोजगार और जो भी है, मतलब इनके साथ जो इनको सपोर्ट करते हैं, मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि एमएलएम फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, तो भाई रोड पे उतरो, केस करो, कोर्ट जाओ, पुलिस केस करो, लेकिन मुझे पता नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग को भी कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि ये सही है, जहां से लोग पैसा कमा रहे हैं, जहां पे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो गाइस समझो यार कि हर जगह सक्सेसफुल लोग होते हैं तो हर जगह फेल भी होते हैं। जरूरी नहीं कि 100 लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करें तो 100 के जो सक्सेस हो जाएंगे, तो इसमें से कुछ फेल भी होंगे यार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री खराब है। अगर वो इंडस्ट्री खराब है तो वो सक्सेसफुल लोग क्यों हुए हैं? फिर वो कुछ तो रीजन हुआ ना कि वो सक्सेसफुल हुआ, लाखों कमा, करोड़ों कमा रहा है। और एक बात बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी को कभी हायर नहीं करेगी और ना ही करा है, और फ्यूचर में भी कभी नहीं करने वाली वो, क्योंकि उनका मानना ये है, एमएलएम वालों का मानना ये है कि जो आम जनता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रमोशन करती है किसी भी चीज का। अब लाखों करोड़ रुपए सेलिब्रिटी को देते हो, लेकिन आम जनता को क्या मिलता है? और वो पैसा पता है सबको कि जाता आम जनता की जेब से ही है, लेकिन उनको मिलता क्या है? वो घटिया प्रोडक्ट। लेकिन एक सेलिब्रिटी से ज्यादा आम जनता प्रमोशन करती है। आम जनता यार बचपन से कोई साबुन लगा रही, बोलती है यार ये साबुन बहुत अच्छा है, आप भी लो। उनको उससे कोई मतलब नहीं, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको पता भी नहीं, लेकिन वो खुद यूज कर रहा है, सामने वालों को सजेस्ट कर दिया। कोई कोचिंग क्लासेस अच्छी रहती है, भाई बहुत अच्छा टीचर पढ़ाती है, बहुत अच्छा मैडम पढ़ाती है, उसको कुछ नहीं पता कि वो जिनको बता रहा है उससे उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे बता देती। प्रमोशन कौन सबसे ज्यादा कर रहा है? सेलिब्रिटी से ज्यादा आम जनता करती है। समझो यार, मान लो एक एग्जांपल है कि कोई आप मूवी देख के आए, आप अकेले मूवी देख के, आपके 2-3 दोस्तों ने पूछा भाई मूवी कैसी है, आपने बोल दिया भाई बहुत अच्छी, माइंड ब्लोइंग है, जबरदस्त, एक बार जाके देख लेना। आप देखने चले गए, प्रॉफिट किसका हुआ इसमें? वो उसने सजेस्ट करा, उसने पता उसको इसको कोई प्रॉफिट था कि नहीं था। पूरा प्रॉफिट किसका हो गया? वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर, वो जो सिनेमा घर जो चला रहा, उसका प्रॉफिट हुआ। इसी चीज को डायरेक्ट सेलिंग ने खत्म कर दिया, हटा दिया कि अगर आप किसी का प्रमोशन करते हो, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, तो आपको वहां पे पैसा मिलेगा। गलत क्या है इसमें यार? प्रमोशन करने गलत क्या है? जो सेलिब्रिटी टीवी पे करते हैं, जहां पे लोग मैन टू मैन कर रहे हैं, गलत क्या है इसमें? सो गाइस, इस वीडियो में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी, बहुत सारी बातें बता दी कि गलत क्या है, सही क्या है, कौन आपको बचाना चाहता है, कौन आपको फंसाना चाहता है। अगर इसके बाद भी आप लोग अगर हेट कर रहे हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको जानना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, तो फिर समझाने कोई फायदा नहीं है। और जाते जाते लक्ष्य चौधरी को एक बात बोलना चाहता हूं मैं कि इसने बोला था कि ये लोग मरे हुए व्यक्ति का भी फायदा उठाते हैं, कंपेयर करते हैं एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, शायद आपको कुछ याद आ गया हो। तो मैं उसको बता दूं कि फायदा कौन उठाता है, ये वीडियो जरूर देखना। टिकटॉक पे मर गया बहनचोद। तो भाई कोई आपका दुश्मन भी है ना, अगर वो मर जाता है तो मरने के बाद उसको ऐसा नहीं बोला जाता यार, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा नीचे गिरे हुए इंसान हो। और यही काम मृदुल मधोक ने करा, तो यही लक्ष्य, जाहिर लक्ष्य चौधरी उसको ज्ञान देने लग गया। मृदुल मधोक वही बंदा है जो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के तुरंत चंद सेकंड बाद ही उसके डेथ को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के ट्रिक में यूज कर रहा था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन किसका फायदा उठाता है, कौन अपना प्रोडक्ट बेचता है, कौन क्या करता है। गाइस लास्ट में बस यही बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना लगे, आपको तो डिसलाइक ही करना है,
तो गाइस आपको लाइक करना तो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक करना डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कमेंट में अच्छा लिखना तो अच्छा भी लिख सकते हैं, खराब लिखना खराब भी लिख सकते हैं, गाली देना गाली भी लिख सकते हैं। आपका मोबाइल है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो प्लीज गाइस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं भी करेंगे तो आपकी मर्जी है गाइस, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपके फ्रेंड, आपके फैमिली, बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं जिनकी आंखें खुल सकती है, जो ये निगेटिविटी लक्ष्य चौधरी जैसे व्यक्ति फैला रहे हैं, को बंद किया जा सकता है, तो गाइस ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी सब कुछ आपके हाथ में कि क्या करना वीडियो के साथ और क्या नहीं करना वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन मेरा लिंक इंस्टाग्राम का, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।